हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु एंड जो भी अधिवेशन हुए थे वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एनटीपीसी में बार बार आ रहे हैं, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से चलते हैं हम। इसमें देखो, अधिवेशन दे रखे हैं, अध्यक्ष दे रखे हैं, इनकी विशेषताएं दे रखी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले से करते हैं, मुख्य बिंदु में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं? मुख्य बिंदु में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मुख्य बिंदु के पास चलते हैं। ठीक है, इसमें पहला है मुख्य बिंदु। ये कांग्रेस रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु हैं हम सारे मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है स्थापना। क्या है फर्स्ट? स्थापना। कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये सारी डिटेल हम पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस रिलेटेड पहला है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो कांग्रेस की स्थापना के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने इनकी स्थापना की? कौन थे? ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि ए.ओ. ह्यूम कौन थे, तो यह एक ब्रिटेन के स्कॉटलैंड निवासी थे। ठीक है, जो भारत में एक अधिकारी पद पर कार्य कर चुके थे। इन्होंने पहले 1884 ईस्वी में आईएनयू की स्थापना की थी। किसकी? आईएनयू यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। बाद में इसका ही नाम बदलकर आईएनसी रखा गया, इसका नाम। ठीक है, और मैं आगे बताऊंगी कि आईएनसी नाम किसने रखा। ठीक है, देखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्थान कहाँ है और इसकी जो स्थापना हुई थी, जो इसका अधिवेशन हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? इसकी प्रथम बैठक कांग्रेस की किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक कांग्रेस की प्रथम बैठक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। तो कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ठीक है, पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब वो वाला क्वेश्चन इधर देखिए, पहले क्या था? ये आईएनयू था। किन्होंने किया था पहले? ये उनके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम ने आईएनयू की स्थापना की थी पहले 1884 में। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम आईएनसी रखा, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेपर में काफ़ी बार पूछा है कि आईएनसी का पूर्व नाम क्या है। आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या है, पूर्व नाम क्या है? तो पूर्व नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, ये इसका ओल्ड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और ये कितने समय तक रहे? 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय पद पर आसीन रहे। ठीक है, तक आसीन रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डफरिन ने कुछ वक्तव्य बोले थे, यानी कुछ कथन बोले थे इंडियन कांग्रेस के विषय में। ठीक है, तो डफरिन ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या कहा था? कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, क्योंकि इन्होंने इसीलिए कहा गया था, जब वो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1885 में, तो वहाँ पर 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इसीलिए इन्होंने बोला था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने भी बोला था कि
लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाई हुई जा रही है, मेरी ये दिली इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं। क्या कहा था लॉर्ड कर्जन ने कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाई हुई जा रही है, मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसे बैठकर देखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पहली बार भारतीय। अब देखो भारतीय से क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्यों कहा था? क्योंकि जो भी थे, एक तो गरम दल था, एक नरम दल था। ठीक है, गरम दल वाले तो ऐसे ही मतलब करके तब करते थे, मतलब डायरेक्ट बिना प्रस्ताव पारित किए ही वो सामने वाले से मांग लेते थे, मतलब प्रस्ताव पारित करते थे। लेकिन नरम दल वाले ऐसे भीख की तरह ही उन्हें प्रस्ताव पारित करते थे, जैसे लगता था कि भीख मांग रहे हैं। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा? फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि जो कांग्रेस उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती थी जो मतलब इनसे अटैच थे, जो इनसे जुड़े हुए थे, उनके अलावा किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसीलिए फिरोज शाह मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि ये जो आईएनसी की जो स्थापना है, इसका मूल उद्देश्य बस यही था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए तो इसे कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस हर एक शहर गांव में अपना पद बना चुकी थी। ठीक है, यानी फेमस हो चुकी थी। तो कांग्रेस काफ़ी मात्रा में अपना बड़ा ओहदा जमा चुकी थी। तो इसीलिए ये इन्हें कांग्रेस गांधी जी के कहने से नहीं हटाई गई, ठीक है, ना समाप्त की गई। ठीक है, इसीलिए पूरे ही गांव में, शहर में, यानी हर जगह में कांग्रेस छा गई थी, तो इसीलिए ये समाप्त नहीं हुई। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम कुछ अधिवेशन पर चलते हैं। अधिवेशन जैसे अधिवेशन दे रखेंगे। और हाँ, आईएनसी की फुल फॉर्म याद रखना आ जाती है पूछने के लिए। आईएनसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं प्रथम अधिवेशन। क्या पढ़ते हैं हम? प्रथम अधिवेशन पढ़ते हैं। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। पूछ ले जाए कि अच्छा, मैंने ये अधिवेशन लिखे, फिर स्थान लिखें, फिर इसके अध्यक्षता किसने की, यानी अध्यक्ष कौन थे ये लिखें, और इसमें क्या हुआ, कौन सी विशेषताएं थी, वो मैंने सारे पॉइंट नोट किए हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है ठीक है, कि 1885 में प्रथम बैठक हुई, यानी प्रथम अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें क्या विशेषता थी कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? इसके प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन थे महासचिव? A.O. ह्यूम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1886 में, यानी सेकंड अधिवेशन का हुआ था, एक साल बाद, ठीक 1 साल बाद 1886 में हुआ था। कितने में? 1886 में हुआ था सेकंड अधिवेशन। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसकी विशेषता ये है कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार इसकी अध्यक्षता की, मतलब 3 अधिवेशनों में पार्टिसिपेट किया। 1886 में, 1893 में, 1906 में अध्यक्षता की। ठीक है, थर्ड अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसके कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में फोर्थ अधिवेशन हुआ 1888 में
अधिवेशन हुआ, ये लगातार अधिवेशन है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, गैर भारतीय यानी विदेशी थे। कौन थे? विदेशी थे। प्रथम अंग्रेज पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन से? जॉर्ज यूले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1896 में हुआ था अधिवेशन। नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्लाह शानी। कौन है इसके अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह शानी, यानी प्रथम यानी मुस्लिम शासक के अध्यक्षता में, यानी प्रथम ये मुस्लिम शासक थे और पहली बार ही मुस्लिम शासक की अध्यक्षता में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जब भेदभाव नहीं था कि ये मुस्लिम है या हिंदू या ईसाई, ठीक है। जब ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि हमारे इन अधिवेशनों से पता चलता है, देखो हर बार यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, हर बार स्थान भी अलग रखा और अध्यक्ष भी अलग अलग चुने गए, क्योंकि जो कांग्रेस है किसी एक पार्टी का न बन के, यानी सब की पार्टी बने, ठीक है। जैसे कि पहले यह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे, और फिर दादा भाई नौरोजी और जॉर्ज यूले, ये सारे अलग अलग थे। देखो वो अंग्रेज थे, वो मुस्लिम थे, ठीक है, वो हिंदू थे, ठीक है। नेक्स्ट है जब ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि एक मुस्लिम के अध्यक्ष में, मुस्लिम शासक के अध्यक्ष में ही, अध्यक्षता में ही ये वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। तो चलो हमें कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था अधिवेशन, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 1905 में वाराणसी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ? 1905 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। जो कि स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी। पहली बार यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग को समर्थन दिया गया था। ये 1905 में ऐसा अधिवेशन है जिसमें स्वदेशी आंदोलन बंग भंग को समर्थन दिया गया था। नेक्स्ट है अधिवेशन 1906। 1906 में अधिवेशन हुआ और कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और मैं दादा भाई नौरोजी वाले पॉइंट में बता चुकी हूँ कि दादा भाई नौरोजी ने कब कब अध्यक्षता की थी। उसमें लिखा हुआ 1886, 1893, 1906, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने की, और ये पहला ऐसा अधिवेशन है जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। किसका? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, ठीक है। स्वराज का मतलब क्या है? स्वयं का शासन, यानी स्वयं का राज्य, यानी स्वयं का शासन, ठीक है। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की? रास बिहारी बोस, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। कांग्रेस दो पार्टों में बट गई, दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल, ठीक है। गरम दल और नरम दल, ठीक है। तो यहाँ पे बट गई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन पर चलते हैं हम। 1911 में नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसका कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है 1911 जिसमें पहली बार जनगण मन प्रथम बार गाया गया था, ठीक है। जनगण मनगढ़ प्रथम बार गाया गया था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राष्ट्रीय गान दो जगह पे यानी दो स्थानों में गाया जाता है, ठीक है। एक तो बांग्लादेश और एक भारत, ठीक है। अमर सोनार वहाँ का है बांग्लादेश का, और जनगण मनगढ़ कहाँ का है? भारत का, ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन में, और वो याद रखना कि वंदे मातरम कब गाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है।
नेक्स्ट है 1916वां अधिवेशन, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। किस स्थान पे हुआ था? लखनऊ में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? कांग्रेस लीग का समझौता हुआ 1916 में, जो 1907 में जो विभाजन हो गया था कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में, ठीक है, वो 1916 में उनका समझौता हो गया, यानी कांग्रेस लीग का समझौता हो गया। गर्म व नरम दल का जो विभाजन हुआ था 1916 में, क्या हो गया? समझौता हो गया। ये भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें ही कहा गया था, यही मात्र एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने 1916वें अधिवेशन में कहा था, ठीक है। याद रखना, विभाजन कब हुआ था, समझौता कब हुआ था। नेक्स्ट है 1917 में। नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ। लगातार है ये, याद रखना। 1917 में कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यानी ये भी मात्र एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें एक महिला अध्यक्ष थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी इसी अधिवेशन में। यानी 1917 में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस अधिवेशन में मात्र तीन महिलाएं अध्यक्ष बनी, ठीक है। आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आगे अधिवेशन जो दे रखे हैं इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें प्रथम अधिवेशन दे रखा है ये, चलो चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें दे रखा है ये 1920 में, हमने 1917 तक पढ़े, उसके बाद चलते हैं 1920 में। कहाँ पे हुआ था 1920 में अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था, इसमें 2 अधिवेशन मतलब 2 जगहों पे हुआ था, यानी 2 स्थानों पे किया गया था, ठीक है। पहली बार कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इसमें असहयोग जो प्रस्ताव था वो पास नहीं हुआ, यानी पारित नहीं हुआ इसमें असहयोग आंदोलन। लेकिन 1920 में ही जब नागपुर में ये हुआ अधिवेशन, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी थे। कौन थे? वीर राघवाचारी। इसमें असहयोग जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना। कलकत्ता को एक विशेष अधिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो नागपुर वाला हुआ था उसे वार्षिक अधिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है 40वां अधिवेशन, ठीक है। 40वां था, ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे? बेलगांव में हुआ था, ठीक है। ये बेलगांव कहाँ पे? कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, यानी गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। मात्र एक बार बने, पूछा जाए कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? मात्र एक बार की। पूछा कि गांधी जी कितनी बार बने? एक बार बने, ठीक है। किस जगह की अध्यक्षता की? बेलगांव की। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कौन सा अधिवेशन था? 40वां। कब की? 1924 में। इस रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, ठीक है। वैसे ही सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बारीकी से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 में। नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो अगर पूछ लिया है क्वेश्चन, एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी, जिन्होंने कानपुर में अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजनी नायडू। याद रखना 1925 में। नेक्स्ट है 1929 में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। लाहौर किस नदी के पास है? रावी नदी के पास। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या कहा था? हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। यही मात्र एक ऐसा अधिवेशन है 1929 का जिसमें क्या कहा था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तथा तभी से ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि जब पूर्ण स्वराज की जब मांग की थी इन्होंने, तभी 26 जनवरी को एक स्पेसिफिक रूप से
चुन लिया गया। ठीक है, इसी वजह से इसमें प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1931 में। ठीक है, 1931 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? 1931 में कराची में हुआ था। कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें मौलिक अधिकार प्राप्त प्रस्ताव पारित किया गया, यानी मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, कि मौलिक अधिकार चाहिए। ठीक है, तो इसी में गांधी ने कहा था, जो 1931 में कराची में अधिवेशन जो हुआ था जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, इसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। क्या कहा था? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, और आज वही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, कराची में, ये याद रखना। और नेक्स्ट कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1937 में कब हुआ था? फैजपुर में हुआ था। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसी गांव में हुई थी, पहली बार। क्योंकि जो कांग्रेस है वो शहर यानी शहरों में फैल चुकी थी, शहरों में अपना प्रतिनिधित्व बना चुकी थी, लेकिन गांव के जो लोग थे वो इतना परिचित नहीं थे, तो उनसे भी परिचित होने के लिए उन्होंने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता फैजपुर में की। न केवल शहर में, यानी हर एक कोने कोने में कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व बनाती जा रही थी। ठीक है, बड़े उसमें फैलती जा रही थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसकी पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ। ठीक है, यानी आम नागरिकों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए। क्या जो शहरी स्तर पर थे वो तो सारे जुड़े हुए थे, लेकिन गांव के स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर ये कांग्रेस नहीं फैली हुई थी, इसीलिए कांग्रेस ने गांव में ये अधिवेशन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट है 1938 से 1939 में ये दो अधिवेशन एक साथ लिखे हैं। पहला हुआ हरिपुरा, सेकंड हुआ त्रिपुरा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की, यानी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष थे? ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय नियोजन समिति, यानी पहला ऐसा अधिवेशन है जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी का मान रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने पद तो ग्रहण कर लिया, लेकिन गांधी जी का मान रखते हुए SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से त्याग दे दिया था। ठीक है, इसके त्यागपत्र के देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पद पर आए। ठीक है, किसके पद पर? सुभाष चंद्र बोस के पद पर आसीन हुए। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके ये पद प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दिया था उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1940-45, ये दोनों लिखे। ठीक है, इसके अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। यह मात्र सबसे युवा व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी सबसे युवा व सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता की थी इन्होंने, अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा था तब भी ये सबसे ही युवा अध्यक्ष माने गए थे। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 1947। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JV कृपलानी ने की थी। JV कृपलानी स्वतंत्रता के समय यानी दिसंबर तक ये अपने पद पर आसीन रहे। उसके बाद दिसंबर के समय के बाद इन्होंने पद छोड़ दिया। पद छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, यानी JV कृपलानी के बाद कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके पद पर आसीन हुए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो एक क्वेश्चन पढ़ो कि 1948 में, यानी कौन सा अधिवेशन था ये? 1948 में
यानी 55वां अधिवेशन था। कौन सा? 55वां। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस इस पद पर आसीन हुए थे। इनको हराया था। सुभाष चंद्र बोस के प्रतिनिधि के रूप में बैठे थे। ठीक है। अब ये 55वें अधिवेशन में 1948 में जयपुर में अध्यक्ष बने थे। ठीक है। आज़ादी के बाद बने अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, JB कृपलानी व पट्टाभी सीतारमैया के बीच थोड़े से समय के लिए पद पर आसीन कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे भी विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ऐसे ही अच्छे टॉपिक लाने के लिए। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अन्यथा किसी अन्य टॉपिक से वीडियो चाहिए तो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। ठीक है। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।